श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा इंद्रियातीत हैं। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। कल के प्रवचन में आपने सुना था परमात्म स्वरूप अनंत स्वरूप है, उसका कहीं से आना और कहीं जाना नहीं होता। जो आता और जाता है उसके विषय में संत कबीर साहब कहते हैं कि वह माया है, ब्रह्म परमात्मा नहीं। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया है प्रतिपाल काम नहीं बाको, ना कहूँ गया ना आया। अब आगे, वह कहीं जाता अथवा कहीं से आता नहीं है, सर्वत्र एक रस रहता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अभिगत की गति कुछ कहने में नहीं आती। किस तरह कहने में नहीं आता? जैसे कोई गूंगा आदमी है, आप उसको मीठा फल खिलाकर पूछिए कि कैसा स्वाद लगा, तो वह नहीं बतला सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि गूंगे को उस फल का स्वाद या रस मालूम नहीं हुआ। स्वाद को वह जानता है, लेकिन बेचारा वर्णन करने में असमर्थ है। उसी प्रकार ब्रह्म रस के आनंद को साधक अपने अंदर ही महसूस करता है, उसे इंद्रियों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। वह स्वाद कैसा है? सूरदास जी कहते हैं, परम स्वाद। हम लोगों को इंद्रियों के स्वाद का ज्ञान तो है, लेकिन परम स्वाद कैसा है उसका ज्ञान नहीं है। संत कबीर साहब ने इस संबंध में बड़ा विचित्र उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है, नर नारी के स्वाद को खासी पुरुष क्या जान, खसी पुरुष क्या जान, तैसे आत्म सुख को ज्ञानी ही पहचान। इस आनंद के संबंध में योगी वर पंचानन भट्टाचार्य जी ने बंग भाषा में बड़ा अच्छा लिखा है। आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिक्षण, दशेन्द्रिय थाके शून्य ते बंधन, रिपुचे पराजय सकल आनंदमय, अनुभव मात्र रह आर सब पायल, जेमन जीवने जीवन थाके न। जो विषयानंद होता है उसमें थोड़ी देर आनंद और बाद में निरानंद हो जाता है, लेकिन आत्मानंद में क्षण प्रति क्षण वृद्धि होती है, घटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। साधक के पांचों ज्ञानेन्द्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां शून्य के बंधन में बंद कर रह जाती है, आगे नहीं बढ़ सकती। आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? इसका उत्तर संत दड़िया साहब इस भांति देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, जन दड़िया इनके पड़े ब्रह्म सुरत की ठौर। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये रहे अपनी हद माही, आगे पूरन ब्रह्म है सो इनकी गम नाही। इन इंद्रियों की दौर त्रिकुटी तक है, उसके बाद जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहां जाकर ये विलीन हो जाती है। ब्रह्म का ज्ञान इन इंद्रियों को नहीं हो सकता। रिपुचे पराजय, साधक के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य खट रिपु हैं, ये हार जाते हैं, मनोजय हो जाते हैं, जीवन आनंदमय हो जाता है। फिर क्या होता है? अनुभव मात्र रहे। वहां पर श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान नहीं रहता, अनुभव ज्ञान हो जाता है। अनु मतलब पीछे, भव मतलब उत्पन्न होना। अनुभव वह ज्ञान है जो ज्ञान सबसे पीछे होता है, उसके बाद और कोई ज्ञान बाकी नहीं रह जाता। वह अनुभव ज्ञान साक्षात्कार का ज्ञान है। जेमन जीवने जीवन थाके ना, वह शरीर में तो रहता है लेकिन विदेह होकर के मृतवत रहता है। हमारे गुरुदेव की वाणी में आया है, साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, या तन सुधि नहीं रहे धीर वर वीर सो, साँझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। जैसे मृतक शरीर में सारी इंद्रियां रहती हैं लेकिन कोई इंद्री काम नहीं करती, उसी तरह जो साधना करके अपने अंदर में प्रवेश कर जाते हैं वे भीतर से जागृत रहते हैं किंतु बाहर से निश्चेष्ट रहते हैं। इसीलिए कहा, जीवने जीवन थाके ना। जिस तरह शरीर में जीवन है ही नहीं, वे बाहर से अचेत और भीतर में सचेत रहते हैं।
पुनः परमात्म स्वरूप के संदर्भ में वे कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावे। जिसका कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, वह त्रय गुण रहित निर्गुण है, उसे किसी प्रकार की उपमा देकर बतलाया नहीं जा सकता। साधनारंभ में निर्गुण निराकार का आधार नहीं लिया जा सकता। निरालंब के अवलंब हेतु सगुण साकार चाहिए। इसलिए आगे चलकर वे कहते हैं, शव विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन लीला पद गावे। निर्गुण को सुगम समझकर सूरदास जी महाराज पहले सगुन लीला पद का वर्णन करते हैं। वे संकेत करते हैं कि सगुण से आरंभ कर निर्गुण को प्राप्त करो और निर्गुण से भी पढ़े पर ब्रह्म परमात्मा के पास पहुंच जाओ। इसी परमात्मा स्वरूप को गीता के क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के पढ़े पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। यथा द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुष तत्वन्यः परमात्मेद्युदाहृतः यो लोकत्रय माविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपरा प्रकृति असत है, क्षर है, और परा प्रकृति सत एवं अक्षर है। इस सत असत और क्षर अक्षर के जो पड़े हैं वह पर ब्रह्म परमात्मा है। अपरा प्रकृति सगुण है और परा प्रकृति निर्गुण है। इन दोनों के परे जो है वह है परमात्मा। इसीलिए संत मत के सज्जन प्रतिदिन पाठ क्या करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर के दो रूप बतलाए हैं। वे कहते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों रूप ईश्वर के हैं। एक दारुगत देखिए एको, पावक युग सम ब्रह्म विवेको। लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, लेकिन हम लोग लकड़ी देखते हैं, अग्नि नहीं। जब लकड़ी का घर्षण किया जाता है तब उसमें व्यापक अग्नि प्रकट होकर दिखती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मेहंदी में लाली घी दूध में, फूल में वास समान हो राम राम। मेहंदी में लाली है पर पत्ता हाड़ा मालूम पड़ता है। जब उसको घींचते हैं तब उसकी लाली मालूम पड़ती है। दूध में घृत है लेकिन दूध दिखता है, घृत नहीं। हम फूल देखते हैं लेकिन उसकी सुगंधि को नहीं देखते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, पुहुप मधि जीव वास वसतु है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही प्रभु बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। उस अव्यक्त परमात्मा को किस तरह प्रत्यक्ष किया जाए, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बताया है। जिमी दूध के मथन से निक्षत है घीऊ जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। जिस तरह दूध के मंथन से उसमें छिपे घृत को पृथक किया जाता है, उसी तरह अपने अंदर ध्यान की मथानी से मथिए तो पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। ध्यान की इस युक्ति को जानने के लिए संत सदगुरु की शरण जाना आवश्यक है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 8/4/2002 ईस्वी को अखिल भारतीय संत पंथ सत्संग के 91वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर कटिहार में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।